हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि होंगे जो है गया था थर्ड हेवन पाथ पर और वहां पर लड़ाई कर रहा था, लेकिन लास्ट में जो डीमन होते हैं उसे पकड़ ही लेते हैं और उसे अपने शिकंजे में ले लेते हैं। इतनी देर में हम देखते हैं कि उसकी आंट वहां पर आ जाती है, कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इस गेट पर नहीं आना है, क्योंकि यहाँ महान डीमंस होते हैं वहीं पर हैं और इतने स्ट्रांग है कि तुम इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, और तुम्हारी जो करंट स्ट्रेंथ है ना वो किसी काम की नहीं है। कहता है मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। आंट कहती है रुक जाओ, इस तरह का बिहेव मत करो, चलो मेरे साथ झुंगियो माउंटेन पर वापस। कहता है मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पर होंगे बस साफ साफ मना कर देता है कि आप फॉक्स क्लैन की क्वीन हैं तो आप अपनी तरफ से पूरा का पूरा डिवोट करिए ना अपने आप को। मेरे से उम्मीदें क्यों लगा कर रखी है, मैं घर कभी वापस नहीं आऊंगा। ये जो होंगे उसके मदर और फादर डेथ हो गई थी। उसकी आंट कहती है उस चीज को बहुत टाइम हो गया, तुम्हारे मदर और फादर वापस नहीं आ सकते हैं, उसका हम सबको रिग्रेट है, लेकिन कम से कम अपने पेरेंट्स के लिए अपना ख्याल रखो। वो तब भी नहीं मानता तो आंट कहती है मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी क्योंकि तुम मान ही नहीं रहे हो। कहता आंट मुझे जाने दो। इधर हम देखते हैं वो डीमन लगातार होंगे पर नजर रखे हुए था। गुजिन और यिन फॉरबिडन वैली घूमने आए थे। एक दिन ना मैं सबको ढूंढ लूंगी, देखना। कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं तो यहाँ पर सोने जा रहा हूँ। जैसे ही वो सोने जाता है तो वहां पर आज यिन भी किसी मकसद से आई थी। वो गई थी अपने दूसरे अंडे को लेने, और शायद वो उसकी सिस्टर है जो अभी तक ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ पाई है। देखती है कि वो चमक रहा है और तुरंत ही अपनी पावर से उसको अपने पास ले आती है। कहती है कि देखा ना मेरी बहन मेरे पास आ गई थी। यू तुम ठीक हो ना? कितने टाइम बाद मैं तुमसे मिलने आई, डरी तो नहीं ना तुम इस केव में? वैसे भी इस गुजिन ने मुझे उठा लिया था तो मैं चली गई, लेकिन तुम बिल्कुल भी मत डरो, अब मैं तुम्हारे पास आ गई, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और तुम्हें जल्द ही ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। तभी पीछे से गुजिन आ जाता है। कहता है अच्छा तो तुम इस बीस्ट को छुपा रही थी, और वहां पर वो अपनी पावर का यूज करता है तो वो एक नीचे गिर जाता है। कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कहती है यू रुक जाओ, लेकिन वो अंडा एक स्पीड में आगे की तरफ भागा जा रहा था। वो जहां जाती वो आगे भाग जाता। कहती है कि यू यू तभी वहां पर बहुत सारा फॉग होता है और स्पिरिट घूम रही होती है। गुजिन कहता है वहां मत जाओ, खतरा है वहां पर मत जाओ। वो उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, वो तुरंत भाग कर जाने लगती है। कहता है कि वहां का जो ऑरा है वो खतरनाक है, उस जगह पर मत जाओ, मैं वो एक तुम्हारे पास लाकर देता हूँ, तुम यहीं पर रुको। वो अपनी पावर के जरिए वहां पर जाता है और उससे एग को उठा लेता है। वो खुश हो जाती है कि फाइनली उसकी बहन मिल गई, लेकिन अचानक से वो अंडा वो गायब हो जाता है और उसका हाथ वहां पर कट जाता है। उसकी खून की बूंदें वहां पर कुछ गिर जाती और उस जगह का हुलिया एकदम से बदलने लगता है। वो ग्रीन पार्क से एक पहाड़ों का टीला टाइप बन जाता है। वो कहता है ये क्या है? तलवारें लटक रही होती है इधर उधर। कहती है मुझे नहीं पता है ये कौन सा एरिया है। सामने दिखती है स्वॉर्ड जो कि किसी और के नहीं बल्कि गुजिन के फादर की होती है। मतलब कि ये तो इंसिएंट एम्परर की स्वॉर्ड है, यहाँ पर क्या कर रही है और इस जगह पर? यहाँ पर गुजिन कहता है कि शायद मेरी माँ ने इसीलिए मुझे डेजे माउंटेन पर कल्टीवेट करने के लिए भेजा था, ताकि मुझे अपनी पावर का पता लग पाए। मेरे ब्लड का इससे क्या लेना देना है? सच में मेरे ब्लड से ये तलवार मेरे पास आ जाएगी? चल क्या रहा है, क्या मैं इस तलवार का मास्टर हूँ, ये मेरे पास आएगी? चलो मैं कोशिश करके देखता हूँ। लेकिन वो कोशिश नहीं करता। कहता है माफ करिएगा मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। भागने लगता है। पीछे से कोई शक्ति आती है जो उसे अपनी तरफ घसीटने लगती है। हम देखते हैं कि वो जो तलवार होती है ना वो धीरे धीरे करके उसके अंदर जाने लगती है। तलवार तो उसके अंदर चली जाती है। दूर से ये देखा करती है। कहती है क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? कहता अरे ये तलवार तो मेरे अंदर चली गई है, मैं तो इतना ज्यादा महान भी नहीं हूँ, आखिर मेरे अंदर ये कैसे जा सकती है? बाहर निकलो बाहर निकलो। कहती है तुम एक लकी डॉग हो, लकी डॉग, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें स्पिरिचुअल पावर हो, भी इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर मिल गई है। कहता है इतनी स्ट्रॉन्ग चीजों को मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ, बाहर निकल बाहर निकल। वो बहुत तेजी से हंसने लगती है कि तुम जूनियर इमोर्टल हो, तुम तो सेफ रहोगे। कहता है कि मत हंसो मेरे ऊपर। वो फिर से अपनी पावर का यूज करता है, लेकिन वहां पर कोई भी शॉट बाहर नहीं निकलती है। ज्यादा मेहनत करने बाद उसके पास एक छोटी सी तलवार आ जाती है। कहता है अब इसका क्या करूंगा, उठाकर फेंक देता है। कहती है कि चलो यहाँ से वरना बहुत देर हो जाएगी। कहता है ठीक है चलो। अभी वो अपनी पावर का यूज करती है और उसके घाव को सही कर देती है। कहता है हाँ मुझे
इतना तो पता था कि तुम मुझे बचाओगी जरूर। कहती है इसलिए तुम्हारा घाव सही किया है क्योंकि तुमने मेरी सिस्टर की जान बचाई। कहता सुनाई नहीं दे रहा है, तेज बोलो। कहती मेरी सिस्टर को वापस लौटाओ। कहता अरे वो तो नहीं है मेरे पास। कहती है प्लीज मेरी सिस्टर को दे दो, वो एक को छिपा लिया था। कहती है कि देखा मैंने अपनी बहन को बचा लिया। अब अचानक से वहाँ की जमीन हिलने लगती है। कहती है अब क्या मुसीबत आने वाली है। हम देखते हैं एक ट्री आता है, जो एक पेड़ आता है और बहुत चमकीला। वो इतना उसकी ज्यादा रोशनी होती है कि वो दोनों देखकर हैरान रहते हैं कि ये पेड़ अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। उसको कुछ महक आ रही होती है इनको, तो वो उसके पास जाती है। गुजिन कहता है क्या हुआ है तुम्हें, यहाँ पर आ जाओ। कहती है कि इसकी महक ना मुझे अपनी तरफ खींच रही है। कहता है लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्री। वहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्प्रिट ऑरा दिया था तो हेवन स्टोन ने, वो उस पेड़ के पास जाता है। यहाँ पर यिन की इमोर्टल स्प्रिट है। कहता है कि हाँ हाँ हो सकता है हो यहाँ पर। वो पूरी स्प्रिट उसमें इकट्ठा करता है और उसको अपने पास रख लेता है। इधर हम देखते हैं कि मास्टर अपना जो योगा अभ्यास कर रहे थे, वो गॉड बनने वाले थे। अभी मास्टर थे, लोगों को पढ़ाते थे, तो अभी उन्होंने गॉड की उपाधि पा ली थी, इसीलिए वो गॉड रियलम जाने वाले थे। तो उससे पहले वो अपनी प्रक्रिया पूरी कर रहे थे और ये बात सबको पता चल गई थी। हम देखते हैं कि वहाँ पर गुजिन आ जाता है कि मास्टर मैंने इमोर्टल स्पिरिट ढूंढ ली है। मास्टर जब उसको चेक करते हैं, 3-4 बार चेक करते हैं, ये तो सिर्फ एक पोर्शन है फायर फियोनिक्स का, बाकी के और भी तो पोर्शन होंगे जिनको जोड़कर ही फायर फियोनिक्स तैयार होगी। कहते हैं कि बाकी के पोर्शन कहाँ पर है मुझे बताइए, मैं जल्द से जल्द उनको लेकर आऊंगा। मुझे वहाँ पर एक ट्री मिला था, उसी के अंदर मुझे ये पोर्शन मिला। कहते हैं कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ बताता है, मतलब कि उस पेड़ के जरिए ही हम इसके बाकी के पार्ट ढूंढ सकते हैं। 3 रियलम में 3 जगहों पर इसके पार्ट हैं। अब वो स्पिरिचुअल पावर बहुत वीक है उन लोगों की, इस वजह से इतनी जल्दी तो वहां पर नहीं जा सकते हैं, इसीलिए उन लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मास्टर यहाँ पर बताते हैं कि एक तो फॉक्स क्लैन में है जो कि जेडो वैली है, और एक जियो माउंटेन है जो कि अबिस प्रिजन है जहाँ पर वो डीमन रहती है, और साथ में हेवनली एम्परर के पास जाना है जो कल्टीवेट करती है गुशु माउंटेन पर, वहीं पर ये तीनों चीजें मिलेंगी। कहते हैं ठीक है लोकेशन पता चल गई है, अब हम लोगों को इनको आसानी से ढूंढ लेंगे। भूलना मत कि तुम लोग किस मकसद से जा रहे हो, क्योंकि डेस्टिनी ही तुम्हारी तय करेगी। वहां पर दोनों को थोड़ी थोड़ी पावर दी जाती है। मास्टर कहते हैं कि ये तुम लोगों के लिए अच्छे, ये इमोर्टल एक्सिलर है जिससे तुम्हारी पावर सही रहेगी और फ्यूचर में भी तुम्हारा साथ देगी। यहाँ पर मास्टर गुजिन को अपना एक बहुत ही कीमती ट्रीजर देने वाले हैं जिसका नाम है स्काई श्रोडिंग अम्ब्रेला, जिसके जरिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट रखेगा, उसे कोई भी मार नहीं सकता है और ना ही उसकी बॉडी को डैमेज कर सकता है। उसके पास होगा तो उसे कोई छू भी नहीं सकता है। कहता है थैंक यू मास्टर, वो ले लेता है। और अभी हम इधर देखते हैं मास्टर के जाने का टाइम भी आ गया था। सब नीचे बैठ जाते हैं जैसे जैसे लाइटनिंग आती है। कुछ लोग रोने भी लगते हैं कि उनके मास्टर कुछ दिनों के लिए यहाँ से जा रहे हैं। कहते हैं कि मैं गॉड रियलम जा रहा हूँ लेकिन जल्द ही वापस आऊंगा। मास्टर कहते हैं गुजिन तुम्हें अपना खास ध्यान रखना है। मास्टर वहां से चले जाते हैं। अभी मास्टर को गॉड की उपाधि मिली थी तो सब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के लिए वहां पर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जिन तो अलग ही खुश हुई होती है कि क्या बात है, आज तो मैं यहाँ पर कुछ पावरफुल लोगों को ढूंढूंगी, उनको दोस्त बनाऊंगी। वहाँ पर फेंगमिंग आ जाता है, कहता है कि तुम यहाँ पर प्रलडोंग हुआ से मिलना है, तो बताते हैं कि वो गॉड रियलम चले गए। कहता है कोई बात नहीं, तब तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। वो वहाँ पर एक बुक भी लाती है और उसमें ना कहती है मैं इसमें सारे मेल और फीमेल इमोर्टल्स के नाम लिखूंगी, लेकिन अभी तक कोई नाम नहीं लिखा था क्योंकि उसे कोई मिला ही नहीं था। कहती है आज ही तो मैं स्टार्ट करूंगी ना। फिर सामने जाती है 2 लड़कों से बात करने। कहती है कि लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। कहता है कहाँ देखा है। कहती है मैंने तुम दोनों को कहीं देखा है। दोनों कहते हैं पागल लड़की है, देखो किसी से कुछ भी बोल रही है। और गुजिन पीछे हंसा करता है, हंसो मत, अभी तो बस जस्ट मैंने स्टार्ट किया है। हम देखते हैं कि वो तुरंत ही किसी और के पास नहीं, फेंगलिंग के पास भी जाने वाली थी। वो गुजिन उसको तुरंत अपनी तरफ घसीट लेता है। कहता है जानती हो ये कौन पर्सन है, लेकिन वो मानता ही नहीं, उसके पास चला जाता है। कहता है कि लॉन्ग टाइम प्ले बॉय से मैं मिला नहीं। कहता है प्ले बॉय मैं नहीं। वहाँ पर वो उसका मजाक उड़ाने लगता है, ए तुम्हारी इतनी औकात तो है नहीं, देखो एकदम निचले स्तर की स्प्रिट अपने पास रखी है, जैसा तुम हो ना वैसे ही तो लोगों को रखोगे ना। ब्यूटीफुल लेडी तो अगल बगल घूम रही है, लेकिन यूजलेस लड़कियों को ही अपने पास रखोगे। दोनों जिस तरह के हो ना एकदम बेकार, दोनों की जोड़ी एकदम मस्त लग रही है। इयन बोलती है कि ये कौन है जो यहाँ पर फाट कर रहा है, तो ना कितनी बदबू आ रही है, कौन हो तुम, जाओ यहाँ से। कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इतनी तेज जुबान तुम्हारी चलती है। गुजिन भी उसको झाड़ देता है कि इतने लोगों के सामने अगर तुमने मुझे मारा ना तो तुम्हारा नाम कहीं का रही रहेगा, और सच बता रहा हूँ भीख मांगोगे मुझसे मैं तब भी नहीं छोड़ूंगा लिंग फेंग, तुमको बता रहा हूँ मैं।
कि तुम डेजे माउंटेन पर मुझ पर हाथ उठाओगे। कहता है कि मैं तुम सबको मारूंगा, एक दिन देख लेना। वो नीचे जाने लगता है तो इस दिन बोल देती है कि देखो ना, अभी नीचे गिर जाएगा, और वो सच में नीचे गिर जाता है। कहती नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया सच में। अब जितने भी लोग होते हैं ना वहां पर सब हंस रहे होते हैं। तब तक हम देखते हैं कि पीछे से पीकॉक प्रिंसेस भी वहां से ही निकलती है, लेकिन कुजिन का मुंह तो पीछे की तरफ होता है तो वो पीकॉक प्रिंसेस को नहीं देख पाता है, और इसी के साथ ये पार्टी पर फिनिश हो जाता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।